बीजेपी वाले चुनाव तो जीत गए, लेकिन बिहार की जनता उनसे कुछ कह रही है। अच्छा, क्या कह रही है? ये एक नज्म में मैंने कहा, इसमें सीधे सीधे दो दो मिसरे होते हैं, मजा लेते चलिएगा, तालियां वालियां देते चलिएगा। क्या कह रही है बिहार की जनता भाजपा से? हो गई आपके मन की चलो बधाई है, 200 से ऊपर निकल गए। हो गई आपके मन की चलो बधाई है, आपका हक है मखाने की खीर खाओ भी। पीएम साहब कह रहे हैं मखाने की खीर खाई गई। हो गई आपके मन की चलो बधाई है, आपका हक है मखाने की खीर खाओ भी। हमारे हिस्से जो सत्तू था चोखा बाटी थे, वो कहां गुम हुए हमको जरा बताओ भी। वो कहां गुम हुए हमको जरा बताओ भी। आप जीते हो ये माना, कमाल जीत है ये। जीत पे अपने लिए यूं ना शंखनाद करो, ये जीत आपको राहुल की दम पे हासिल है, तो सबसे पहले तो राहुल का धन्यवाद करो। तो राहुल का धन्यवाद करो। वैसे सेटिंग तो ना करते हो ना करने देते, सेटिंगें तोड़ने के मामले में जाहिर हो, मगर ये बात रकीबों से सुनी है हमने, वोट हथियाने की सेटिंग में खूब माहिर हो। वोट हथियाने की सेटिंग में खूब माहिर हो। अब देखना लफ्जों की जादूगरी, देखना कैसे होती है। किसी की पीसी में तुम करते नहीं वीसी, लेकिन सबकी सीसी में कोई गुप्त इशारा ही है। पूरा दीवान छपा उनके नाम से, लेकिन सबको लगता है कि कंटेंट तुम्हारा ही है। सबको लगता है कि कंटेंट तुम्हारा ही है। और कुछ प्रत्याशी बड़े हाईलाइट थे बिहार में, है ना बच्चों? कुछ प्रत्याशी, उनके देखो नाम आते हैं, आनंद लेना। मिथिला में हुई मैथिली ठाकुर की मूव। मिथिला में हुई मैथिली ठाकुर की मूव। तार तेजू के तने ऐसे तान टूट गया, ऐसे खिसियाए खेसारी की खूब खींच हुई, छाप छपरा में छपी ऐसी छाता छूट गया। छपरा में छाप ऐसी छाता छूट गया। पंक्तियां सुनना अनिल भैया। सीट साइकिल की सड़क पर सरक के सीज हुई। तुमने तेजस्वी के तेवर भी तिलमिला डाले, आरजेडी के रंगीले रिकॉर्ड तोड़ दिए, पेच पंजे के भी पटना में पिलपिला डाले। आखिरी दो पंक्तियां एक चैलेंज रखता हूं, बिहार में तो ये कर लिया, लेकिन एक जगह और मैं पूछता हूं सवाल, और इस पर सबसे बड़ी तालियों के साथ कविता समाप्त हो रही, सुनना। दही चूरा तो खिलाया है, चलो ठीक किया, बिहार की डिश है। अब एक डिश बता रहा हूं और कहां की प्रसिद्ध है। दही चूरा तो खिलाया है, चलो ठीक किया, जरा बंगाल का रसगुल्ला खिलाकर देखो। जरा बंगाल का रसगुल्ला खिलाकर देखो। हाथ का पंजा हिला, लालटेन व साइकिल भी हिली, घास और फूल के जोड़े को हिलाकर देखो। घास और फूल के जोड़े को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, अभिवादन। शुक्रिया भाई साहब। आदित्य, बिना भूमिका के करेंगे इस बार, या इस बार कुछ भूमिका है? सर, अब भूमिका शब्द आया है तो भूमिका शब्द में तो भूमि है, और भूमि का लेना देना तो कांग्रेस से होता ही है। मैं क्या कहूँ, जमीन। अभी मैंने एक, हाँ इंग्लिश में था मैंने अरे अभी बताया था, अभी खुली नहीं है, बंद है। मैंने उसको जो है ना जी कहते हैं। मैंने कांग्रेस के एक व्यक्ति से पूछा, बस वो इंटरव्यू आप सभी के सामने प्रस्तुत है। मैं बिना किसी विशेष संवाद के पैरोडी शुरू कर रहा हूँ, सुनेगा। स्वागत है भाई। कि ख्वाबों में बिहार है। वो जवाब दे रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहा है। ख्वाबों में बिहार है, आरजेडी से प्यार है, फिर से बंटा ढार है, हाँ है, तो राहुल जिम्मेदार है। ना 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 ना, ख्वाबों में बिहार है। झूली अधर में ये छत खानदानी, डॉली चाय वाले जैसी इनकी पहलवानी। चमचों की चाय एक गमछे से छानी, चमचों की चाय एक गमछे से छानी, पत्तों में सत्ता है ना हुक्म की रानी,
तो जनता ने ठानी यानी खत्म कहानी, चुनाव आयोग से तकरार है, बीजेपी की यार है, राहुल तो अवतार है, हाँ है तो साइन को तैयार है, ना 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 ना। साइन को तैयार नहीं है, साइन नहीं करेगा, साइन नहीं करेंगे। प्रश्नों से घेरी काहे सिंदूर दानी, हाय हाय आदित्य, प्रश्नों से घेरी काहे सिंदूर दानी, पार्टी बनी देखो म्यूजियम यूनानी, वाह, पी के हुआ दूजी खांसी की रानी, पी के हुआ दूजी खांसी की रानी, किस्मत है या छोटा भीम की कहानी। चचा बोले अच्छा हुआ जिंदा नहीं हूं जानी, गाड़ी बैंकॉक की तैयार है, सीटें गद्दीदार है, चेहरे दरकिनार है, तो रोहिंग्या से प्यार है, हाँ, ना 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 ना। क्या बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाहुबलियों की लेकर बलैया, पंजा पड़ा देखो कितनों के पैया, कुर्सी का चक्कर है सब बाबू भैया, पकने से पहले टपका इनका पपैया, तो काटा ईडी का ततैया भैया, बोले मैया मैया क्या अब थोड़े भी आसार हैं, कर्नाटक में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, हाँ है, तेलंगाना में सरकार है, हाँ है, तो ईवीएम ईमानदार है, हाँ, ना 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 ना, ख्वाबों में बिहार, किशोर जी क्या बढ़िया लड़के किशोर हैं। जी सच्चा कांग्रेसी। वहाँ बैठे हैं, वाह वाह। हाँ अवनीश सुनो, मेरी जानकारी में एक बुजुर्ग हैं, दिल्ली में रहते हैं, वोट अभी भी बिहार में है। अच्छा। तो हुआ क्या कि एक भाजपाई से मिले तो एकदम से भावुक हो गए, बोले कि मैं तो हमेशा चाहता हूँ बिहार में फिर से सरकार बने, और मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जरूर वोट डालने जाता। तो भाजपाई भी भावुक हो गया, तो बोला कि यार चाचा बस आप आशीर्वाद देते रहो, वोट तो हम आपका डलवा लेंगे, आप टेंशन ना लो। भाई अच्छा है भैया, बहुत अच्छे, सुनो अच्छा है, बहुत अच्छे, वाह। देखो थोड़ी सी गंभीर बात, सेलिब्रिटी उतारे गए दोनों साइड से, कांग्रेस वाले हार गए, भाजपा वाले जीत गए। तो एक में जनता की तरफ से, अब कांग्रेस तो इतनी सीटें भी नहीं लाए कि ढंग से कविता हम लिख दें, थोड़ा ज़्यादा सीटें होती तो कविता भी लिखते, अब हमने जनता के मुद्दे चुनाए। सुनो, पुराने कार्यकर्ता छोड़ किसी सेलिब्रिटी को अचानक से पैराशूट से उतारा जाता है, अच्छा, और पार्टी में भले ही खपाया पूरा जीवन हो, वो दरी ही बिछाएगा जो दरी ही बिछाता है। आम कार्यकर्ता की बात करूं मैं। जीतने के बाद समय देते नहीं जनता को, जबकि इसके लिए उन्हें वेतन दिया जाता है। समस्याओं को दूर करने के लिए चुना जिसे, वही सेलिब्रिटी फिर समस्या बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि नीतीश सरकार में ये नहीं होगा। और दूसरी बात, अब वही बात कि जीते ही नहीं भाजपा, कांग्रेस वाले बहुत कम सीटें लेके आए, अब क्या ही लपेटे भाजपा के नेताओं को, और जनादेश मिला है बिहार की तरफ से। तो मैं कुछ सलाह देना चाहूंगा कांग्रेस वालों को। हाँ, अच्छा है क्या कि कांग्रेस वाले सब पे आरोप लगाते हैं, अभी हम कवियों पे भी आरोप लगाने लगे हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में कभी विपक्ष का साथ नहीं देते। हम तो यार साथ देते हैं, विपक्ष कवियों का साथ नहीं देता। तुम लोग थोड़ी बहुत तो सीटें लाओ कि हमारे साथ में खड़े हो, हर बार हार जाते हो। इसी मतलब समस्या कह लो चाहे घटना कह लो, इसी पे एक कवियों से रिलेटेड एक क्षण सुनो। कवियों को कहते परमानेंट सा विपक्ष, क्योंकि प्रश्न करते हैं जिससे सत्ता डरने लगे, और कमजोर हुई जब से कांग्रेस देश में, जगह को विपक्ष वाली कभी भरने लगे। हम लोग लगातार सरकार से सवाल करते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी उठाई अपने कंधों पर, कवियों ने विपक्ष की जिम्मेदारी उठाई अपने कंधों पर, ताकि लोकतंत्र अपने देश का संवरने लगे। पर भाई तुम भी कभी जीत के दिखाओ, कभी कवियों के कंधे अब दर्द करने लगे।
सारी 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 जिम्मेदारी हम ही लोगों पे है।